साल 1981 में आई अमिताभ बच्चन की एक मशहूर फिल्म लावारिस के एक गीत में कहा गया है कि जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। यह पंक्ति अमिताभ बच्चन के जीवन पर 100% सटीक बैठती है। भारतीय फिल्मों में जैसे जैसे अमिताभ बच्चन का कद बढ़ता गया, वैसे वैसे उनके चाहने वालों और आलोचकों की संख्या भी बढ़ने लगी। जहां उनके चाहने वालों में उनकी दीवानगी इस कदर छाई कि वो सिनेमा घरों में टिकट पाने के लिए रात दिन पंक्तियों में डटे रहते, वहीं आलोचकों ने उनके जीवन के हर नाजुक मौकों पर वार करने का कोई अवसर न छोड़ा। चाहे बात करें उस दौर के अभिनेताओं से उनकी तुलना की, साल 1975 में लगी आपातकाल की, राजनीति में आने के बाद बोफोर्स घोटाले की, उनकी कंपनी एबीसीएल के दिवालिया होने की, या फिर हाल ही में उनकी पत्नी का ड्रग्स पर बयान और कोरोना पर कॉलर ट्यून की। इन कई विवादों के बाद भी अमिताभ हमेशा अडिग और अविचलित रहे और हमेशा अपनी खामोशी से आलोचकों को मुंह तोड़ जवाब दिया। अमिताभ बच्चन के निजी चरित्र पर अक्सर लोग कीचड़ उछालते रहते हैं, पर उन्हें शायद यह नहीं पता कि अमिताभ बच्चन ने अपने जीवन में कई ऐसे कार्य किए हैं जो उन्हें एक बेहद ही सज्जन पुरुष साबित करते हैं। आज के इस बेहद ही रोचक एपिसोड में हम उनसे जुड़ी ऐसे ही कुछ किस्सों पर नजर डालेंगे और जानेंगे कि अमिताभ बच्चन वास्तव में कितने दरियादिल इंसान हैं। यह तो आप सब जानते ही हैं कि अमिताभ बच्चन के फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित होने पर मशहूर हास्य कलाकार और फिल्म निर्माता महमूद साहब का काफी बड़ा योगदान रहा था। लेकिन बाद के अपने एक इंटरव्यू में महमूद साहब ने काफी भारी मन से कहा था कि अमिताभ बच्चन एक खुदगर्ज इंसान है। इस इंटरव्यू में महमूद साहब ने ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल की एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि मेरी बाईपास सर्जरी हुई थी और मुझे देखने के लिए लगभग पूरी फिल्म इंडस्ट्री आई थी, पर अमिताभ बच्चन मुझसे मिलने नहीं आए। जबकि उसी दौरान उनके पिता हरिवंश राय बच्चन भी उसी हॉस्पिटल में भर्ती थे और अमिताभ बच्चन ने वहां कई दिन भी गुजारे थे। इसके इतर अमिताभ बच्चन और महमूद साहब के छोटे भाई अनवर अली के बीच एक घटना का भी जिक्र यहाँ मैं करना चाहूंगा, जो कि अति आवश्यक भी हो जाता है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि अनवर अली को उन दिनों एत्सुको नामक एक जापानी एयर होस्टेस से प्यार हो गया और दोनों ने शादी भी कर ली। अनवर अली ने शादी तो कर ली, पर उनके पास रहने के लिए कोई उचित जगह नहीं थी। वो अपने बड़े भाई महमूद के पास भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि उन दिनों दोनों भाइयों के बीच किसी बात पर मनमुटाव चल रहा था। ऐसे में अनवर अली ने अपने एक प्रोड्यूसर दोस्त से मदद मांगी, पर उसने शर्त रख दी कि अगर वो अमिताभ बच्चन को उनकी किसी फिल्म में काम करने के लिए मना ले तो वो अनवर की मदद अवश्य करेंगे। इस तरह से अनवर अमिताभ बच्चन के पास अपनी समस्या लेकर जा पहुंचे और उस प्रोड्यूसर की शर्त के बारे में बताया। यह सुनकर अमिताभ बच्चन ने बिना किसी लाग लपेट के उस फिल्म में काम करने को तैयार हो गए। यह फिल्म थी साल 1982 की खुददार, जिसके को प्रोड्यूसर के तौर पर अमिताभ बच्चन ने अनवर अली को भी शामिल करवाया। यह फिल्म कुली एक्सीडेंट के ठीक 2 दिन बाद सिनेमा घरों में लगाई गई। नतीजन फिल्म ने जबरदस्त मुनाफा कमाया और अनवर अली ने अपना संपूर्ण जीवन इसी फिल्म की कमाई से काफी मजे में भी गुजारा। अमिताभ बच्चन के दरियादिली का एक ऐसा ही किस्सा उनके और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच घटित हुआ। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि उन दिनों बिहार में एक भीषण बाढ़ आई हुई थी और शत्रुघ्न सिन्हा ने उसके राहत कार्य के लिए फिल्म इंडस्ट्री में चंदा करने का ठाना। इसी सिलसिले में वो अमिताभ बच्चन से भी मिले। इस मुलाकात से पहले शत्रुघ्न सिन्हा का मानना था कि अमिताभ बच्चन एक बेहद ही कंजूस व्यक्ति हैं, लेकिन जैसे उन्होंने बाढ़ का जिक्र करते हुए अमिताभ बच्चन से चंदे की बात की तो अमिताभ बच्चन ने बिना एक क्षण गंवाए 1 लाख रुपए का चेक उन्हें दे दिया। यह राशि भले ही आज के समय में काफी कम प्रतीत हो रहा हो, पर 70 के दशक में इतनी राशि में बड़े से बड़े कलाकार को एक फिल्म में साइन किया जा सकता था। ऐसे ही एक घटना का जिक्र अमिताभ बच्चन ने अपने एक इंटरव्यू में करते हुए कहा था कि मद्रास में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक व्यक्ति ने उनसे मुलाकात की और कहा कि आपकी एक प्रशंसिका कई दिनों से मरणासन अवस्था में एक हॉस्पिटल में आपको देखने की जिद कर रही है। अमिताभ बच्चन ने शुरू में तो उस व्यक्ति को टाल दिया, क्योंकि ऐसे हजारों आग्रह उन्हें हर रोज किए जाते थे, पर जब वह व्यक्ति बार बार उनसे मिलने आता रहा और आग्रह करता रहा तो एक सुबह अमिताभ बच्चन उनके साथ
मद्रास के हॉस्पिटल में जा पहुंचे और वहां उन्होंने जो मंजर देखा उसे देखकर उनका हृदय पिघल गया। उनकी प्रशंसिका कोई 15-17 साल की एक लड़की थी जो कि पेट के बल पर बेड पर लेटी हुई थी और उसके पीठ पर कई उपकरण लगे हुए थे। अमिताभ बच्चन को बताया गया कि उसके रीढ़ की हड्डी में कैंसर सरीखी कोई गंभीर बीमारी हो गई है। खैर, अमिताभ बच्चन ने जब उस लड़की से हालचाल पूछा और उस लड़की ने अमिताभ बच्चन को देखा तो वो खुशी के मारे रोने लगी। इस घटना के कुछ ही दिनों के बाद उसी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का अमिताभ बच्चन को फोन आया कि आपके मिलने के बाद उस लड़की के स्वास्थ्य में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है और वो अब लगभग ठीक होने वाली है। जब अमिताभ बच्चन की दरिया दिली का जिक्र हो रहा हो और फिल्म डॉन का जिक्र ना हो, यह संभव नहीं है। वास्तव में अमिताभ समेत फिल्म के लगभग सभी लीड एक्टर्स ने फिल्म डॉन में उनके निर्माता नरीमन ईरानी की मदद के लिए बिना फीस के ही काम किया था। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि नरीमन ईरानी ने साल 1972 में सुनील दत्त और वहीदा रहमान को लेकर जिंदगी जिंदगी नामक एक फिल्म बनाई थी जो कि बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। नतीजन वो न केवल आर्थिक रूप से कंगाल हो गए बल्कि उन पर काफी कर्ज भी चढ़ गया। यह ठीक वही समय था जब अमिताभ मनोज कुमार की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में काम कर रहे थे। इस फिल्म से नरीमन ईरानी भी बतौर सिनेमेटोग्राफर जुड़े हुए थे। फिल्म जिंदगी जिंदगी के फ्लॉप होने का असर रोटी कपड़ा और मकान के शूटिंग के दौरान नरीमन ईरानी के व्यवहार में भी दिखने लगा, जिसे फिल्म में काम कर रहे अमिताभ, जीनत अमान और सहायक निर्देशक चंद्र बारोट ने भी भांप लिया और उनकी मदद करने की ठानी। इस तरह से डॉन फिल्म के निर्माण की नींव पड़ी और जब डॉन फिल्म की आधी शूटिंग होने के दौरान ही नरीमन ईरानी की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई तो अमिताभ बच्चन समेत इस फिल्म से जुड़े कई लोगों ने इसमें अपना खुद का पैसा लगाकर इसे पूरा किया। बाद में जब फिल्म बेहद ही कामयाब रही और खूब मुनाफा कमाई तो सबसे पहले नरीमन ईरानी के कर्जों को चुकाया गया और उनके परिवार वालों को एक अच्छी खासी रकम देने के बाद ही फिल्म के कलाकारों ने इसके मुनाफा को आपस में बांट लिया। इसके अलावा जब इस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया तो उन्होंने नरीमन ईरानी की पत्नी को स्टेज पर बुलवाकर उन्हें यह अवार्ड समर्पित किया था। अमिताभ बच्चन की दरिया दिली का एक किस्सा ऐसा भी है कि राजनीति में आने के बाद उनसे पूछा गया कि नेता के तौर पर वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे में उनका मर्द जैसी फिल्मों में काम करना क्या उन्हें शोभा देता है। इस पर अमिताभ बच्चन ने कहा कि मंत्री बनने के बाद उनकी जो भी फिल्में आई हैं उनके पैसों से उन्होंने अपने पूरे इलाके में मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस शुरू की है जिसका पूरा खर्च उनकी जेब से जाता है। इसके अलावा एक किस्सा कुछ यूं है कि अमिताभ बच्चन जब फिल्म कूली के सेट पर बुरी तरह से घायल हो गए तब उनकी कई फिल्मों की शूटिंग को रोकना पड़ा, पर इस दुर्घटना से ठीक होने के बाद उन्होंने पूरी कोशिश की कि उनकी तबीयत के कारण किसी फिल्म निर्माता का नुकसान ना हो। उसी समय दिवाली के मौके पर पटाखा फट जाने के कारण उनका हाथ बुरी तरह से झुलस गया। इसी समय उनकी आंखों में भी काफी समस्याएं चल रही थी जिसके लिए उन्हें ऑपरेशन करवाना था। ऐसे में उन्हें इलाज के लिए विदेश जाने की सलाह दी गई, पर जब उन्हें पता चला कि उनके इस कदम से कई निर्माताओं का लाखों का नुकसान हो जाएगा तो उन्होंने अपनी सेहत की परवाह न करते हुए लगातार दिन रात शूटिंग की ताकि निर्माताओं की फिल्में समय पर रिलीज हो सके। अपने काम के लिए उन्होंने डॉक्टर्स की बात भी अनसुनी कर दी। तो ये थी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।